गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मेरा नाम है हेमलता पटेल और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ टॉपिक ऑक्सिन फाइटो हार्मोन के बारे में। फाइटो हार्मोन जब अपन स्टडी करते हैं प्लांट के हार्मोन के बारे में तो उसको अपन बोलते हैं फाइटो हार्मोन, जिनको सबसे पहले स्टार्ट किया था डार्विन और उनके सन फ्रैंकिस ने। जब उन्होंने इसको देखा कर्वेचर फॉर्मेशन कैनरी ग्रास किसके रेस्पॉन्स में, लाइट के रेस्पॉन्स में। और कर्वेचर मूवमेंट जो होता है प्लांट में वो एसोसिएटेड होता है एक पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन की वजह से, जिसको कहते हैं ऑक्सिन। प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं खुद में कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनमें ये काबिलियत होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें, और उनका एक फिजियोलॉजिकल कंट्रोल होता है प्लांट की ग्रोथ पे। तो ये जो सब्सटेंस होते हैं ये बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, जिनको प्लांट हार्मोन कहते हैं। जो मेन नेचुरली अकरिंग प्लांट हार्मोन्स हैं वो हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। मतलब जो पहले के जो 4 हार्मोन अपन ने देखे ये नेचुरली प्लांट में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको प्लांट हार्मोन कहते हैं। और जो लास्ट में एब्सिसिक एसिड है वो इनहिबिटर का काम करता है। मतलब कि जो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन है ये प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं और एब्सिसिक एसिड उसको रोकता है। ऑक्सिन, जो टर्म ऑक्सिन है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रो करना। और ऑक्सिन जो है उसको शुरुआत में आइसोलेट किया गया था ह्यूमन यूरिन से, जहाँ पर इसको डिस्कवर कर दिया गया था कि ये पहला प्लांट पीजीआर है। पीजीआर का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। एफ.डब्ल्यू. वेंट ने 1928 में डिस्कवर किया था ऑक्सिन को कि ये जो है प्रेजेंट होता है टिप पर कोलियोप्टाइल की एविना सटाइवा सीडलिंग। ये जो एविना सटाइवा वर्ड है ये एक बोटानिकल नेम है ओट्स का। और जो ऑक्सिन है इसको अपन कह सकते हैं कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है, जिसमें बाकी सारे नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड्स भी आते हैं, जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि जो प्लांट की ग्रोथ है उनको ये बढ़ावा दें। ठीक है। एविना कर्वेचर टेस्ट, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एफ.डब्ल्यू. वेंट ने परफॉर्म किया था 1928 में। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे फ्रेशली कट कोलियोप्टाइल टिप्स को कट किया, ठीक है, अगर ब्लॉक पर, और कुछ घंटे के बाद इसको बहुत सारे पीसेस में फर्दर कट किया। इन्होंने इस अगर ब्लॉक को ई सेंट्रिक पोजीशन पे रखा कोलियोप्टाइल के कट पोर्शन पर 2 घंटे के लिए, वो भी डार्कनेस में, अंधेरे में। तो उसके बाद इन्होंने क्या देखा कि एक ग्रोथ कर्वेचर अकर हुआ है और जो कोलियोप्टाइल की टिप थी वो बेंड हो गई, मुड़ गई। कहाँ पर मुड़ी, अगर ब्लॉक जो रखा था उसके जस्ट अपोजिट साइड पर ये मुड़ गई। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो कर्वेचर हुआ है, मतलब ये जो कोलियोप्टाइल बेंड हुई है अपोजिट साइड पर, इसका रीज़न ये है कि जो अगर ब्लॉक था उसमें ऑक्सिन प्रेजेंट थी, जिसकी वजह से वो ऑक्सिन डिफ्यूज़ हुई अगर ब्लॉक से कोलियोप्टाइल की टिप पर, और वो जो कोलियोप्टाइल था उसमें एलोंगेशन हुई, सेल्स जो थे उनमें और ज़्यादा ग्रोथ हुई, जिसकी वजह से वो बेंड हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट ने ये शो किया कि जो ऑक्सिन है वो कहाँ पर बनता है, टिप पर बनता है, और वहाँ से ये नीचे को आता है। जैसा कि आप इस एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं कि सबसे पहले इसको अपन ने कोलियोप्टाइल की जो टिप है उसको ब्लेड से कट किया, ठीक है, सेवरल पीसेस में। और फिर जो अगर ब्लॉक था उसको ई सेंट्रिक पोजीशन पे रखा 2 घंटे के लिए अंधेरे में कोलियोप्टाइल के कट एंड पर। फिर लास्ट ऑब्जर्वेशन में अपन ये देखते हैं कि जो कोलियोप्टाइल की टिप है उसमें एलोंगेशन हुआ और वो बेंड हो गई अपोजिट साइड किसके, अगर ब्लॉक के। जो ऑक्सिन है वो कहाँ पर बनती है, टिप्स पर बनती है शूट के, जो नई पत्तियाँ निकलती हैं उनमें, और जो सीड डेवलप होता है उसमें ये ऑक्सिन जो है वो बनता है। और फिर यहाँ से ये मूव करता है उस जगह पे जहाँ पर इसका एलोंगेशन। जो मूवमेंट होता है ऑक्सिन का ये पोलर होता है स्टेम में, और ये कैसा होता है, बेसी पेटल डायरेक्शन में होता है। बेसी पेटल का मतलब होता है ऊपर से नीचे, मतलब टॉप टू बॉटम, ठीक है। और जो मूवमेंट होता है ऑक्सिन का रूट्स में वो एक्रोपेटल डायरेक्शन में होता है, मतलब कि फ्रॉम बॉटम टू द टॉप। इसलिए जो ऑक्सिन है उसका काम क्या होता है कि ये इलोंगेशन करता है कहाँ पर, स्टेम पे और रूट्स में, क्योंकि ये टिप पोर्शन होते हैं टॉप वाली पोजीशन के और बॉटम वाली पोजीशन के, जिस वजह से ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट में ग्रोथ कराने के लिए। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने क्या है, ये कोलियोप्टाइल
सीड टिप्स है किसकी, एमिनस सटाइवा सीडलिंग का, जिसमें नीचे मेंशन है सीड, फिर कोलियोप्टाइल, और एक पोर्शन को कट किया गया है जिसका ऊपर का हिस्सा मेंशन है टिप एंड और नीचे का बेसल एंड। तो दो तरीके से अपन ने देखा ए और बी। ए वाले में क्या किया अपन ने कि जो टिप और बेसल एंड पोजीशन है, टिप एंड पर एक अगर ब्लॉक लगाया जिसमें ऑक्सीजन जो है वो डोनर का काम कर रहा है, और जो नीचे साइड पर अगर ब्लॉक लगाया है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है और ये एक्सेप्टर का काम कर रहा है। तो अपन ने क्या देखा फाइनली इमेज में कि ऑक्सीजन जो है वो ऊपर से नीचे को मूव किया गया, जैसा कि अपन ने पढ़ा कि जो ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है स्टेम में वो एक्रोपेटल डायरेक्शन में होता है, मतलब कि टॉप टू बॉटम आता है। वहीं बी में अपन ने देखा कि सेम वही फंक्शन कर रहे हैं, मतलब टिप एंड और बेसल एंड है। ऊपर में अपन ने एक अगर ब्लॉक लगाया है जिसमें ऑक्सीजन डोनर का काम कर रहा है, और नीचे को अपन ने अगर ब्लॉक लगाया है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है और ये एक्सेप्टर का काम कर रहा है। सिर्फ इसमें क्या किया अपन ने, रिवर्स कर दिया, बेसल एंड को ऊपर किया और टिप एंड को नीचे कर दिया। तो अपन ने जो फाइनल इमेज में क्या देखा कि इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा ऑक्सीजन का ऊपर से नीचे, जैसा कि एक्रोपेटल डायरेक्शन में होता है। एक्रोपेटल डायरेक्शन जो है वो जस्ट उल्टा होता है बेसी पेटल का, मतलब कि बेसी पेटल में जो मूवमेंट होता है ऑक्सीजन का वो टॉप से बॉटम पे होता है, और एक्रोपेटल में फ्रॉम बॉटम टू टॉप होता है। ठीक। टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन्स, ऑक्सीजन्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, नेचुरल ऑक्सीजन और सिंथेटिक ऑक्सीजन। नेचुरल ऑक्सीजन्स वो होते हैं जो कि खुद में ही प्रेजेंट होते हैं प्लांट के पार्ट्स में, और इसलिए इनको फाइटोहॉर्मोन्स कहते हैं। जो बेस्ट एग्जांपल है नेचुरल ऑक्सीजन का वो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। और प्लांट्स में कुछ दो केमिकल और ऐसे पाए जाते हैं जो कि सेम काम करते हैं इंडोल एसिटिक एसिड की तरह। ये हैं 4 क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड और फिनाइल एसिटिक एसिड। सिंथेटिक ऑक्सीजन्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिंथेटिक ऑक्सीजन्स प्रेजेंट हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर एग्रीकल्चर फील्ड में। तो इनमें से कुछ क्या हैं, 2,4-D मतलब 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड इंडोल बिट्रिक एसिड। फंक्शंस और यूजेस क्या हैं ऑक्सीजन्स के, तो पहला है सेल इलोंगेशन। तो ऑक्सीजन जो है वो बढ़ा देता है इलोंगेशन और ग्रोथ स्टेम की और रूट की, और क्या करता है कि जो फ्रूट्स होते हैं उनका साइज़ बढ़ा देता है, जिसके लिए टर्म यूज़ किया गया है एनलार्जमेंट। तो ये कैसे करता है, तो जो ऑक्सीजन है वो इलोंगेशन जो है वो कॉज करता है हर एक डायरेक्शन में। एपाइकल डोमिनेंस क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती हैं ये टर्मिनल बर्ड की ये रोकती हैं ग्रोथ लेटरल बर्ड्स का, मतलब कि जो मेन ब्रांच है उसको अपन बोलते हैं टर्मिनल ब्रांच, या और जिसके ऊपर जो बर्ड निकलती है उसको बोलते हैं टर्मिनल बर्ड, मतलब जो एंड पोर्शन होता है। ठीक है। तो ये जो टर्मिनल बर्ड है ये लेटरल ब्रांचेस से जो बर्ड निकलती हैं उनकी ग्रोथ को ये रोकता है, और इस फिनोमेना को एपाइकल डोमिनेंस कहते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है ऑक्सीजन की ये एग्रीकल्चर में यूज़ होती है। तीसरा है रूट इनिशिएशन, जो ज़्यादातर कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन का ये रोकता है इलोंगेशन रूट की, लेकिन जो रूट से लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं उनको ये इंक्रीज़ करता है। फिर है प्रिवेंशन ऑफ एबिसिशन। तो जो नेचुरल ऑक्सीजन है मतलब जो प्लांट में खुद ही से प्रेजेंट होती हैं वो क्या क्या थी, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और इथिलीन, ये कंट्रोल करती हैं एबिसिशन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स। तो एबिसिशन शब्द का मतलब क्या होता है, जैसे कि अपन कई बार देखते हैं कि पेड़ में फ्लावर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं लेकिन उस अमाउंट में फ्रूट्स नहीं बनता है, मतलब फ्लावरिंग होती है और फ्रूट बनने के पहले ही सारे फ्लावर्स झड़ जाते हैं। ठीक है, प्री मैच्योर फॉल हो जाता है, तो इसको बोलते हैं एबिसिशन। पार्थिनोकार्पी में क्या है कि जो ऑक्सीजन है ये इंड्यूस करता है फॉर्मेशन पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स की। पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है कि फ्रूट्स का बनना बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, और ऐसे जो फ्रूट्स बनते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के ये सीडलेस होते हैं, इनमें सीड्स नहीं पाई जाती। वैस्कुलर डिफरेंशिएशन, ऑक्सीजन जो है ये वैस्कुलर डिफरेंशिएशन को बढ़ाता है प्लांट्स में।
एग्रीकल्चर फील्ड में क्या इस्तेमाल है, क्या फ़ायदा है ऑक्सिन का। तो सबसे पहला है एज वीडीसाइड। सबसे पहले तो जानिए वीडीसाइड होता क्या है। जैसे कि अपन कई बार देखते हैं कि जो अपन को प्लांट उगाना है उसके अलावा भी ऐसी कई पेड़ होते हैं, जंगली पेड़, घास, ये सब भी उगाती है, तो इनको वीडीसाइड बोलते हैं। ठीक है। तो जो 2,4-D है, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये एक सिलेक्टिव हर्बिसाइड और वीडीसाइड है जो कि क्या करता है, उन वीड्स को हटा देता है, मार देता है, डिस्ट्रॉय करता है मतलब। और जो पत्तियां होती हैं वो अच्छी ब्रॉड होती हैं। ठीक है। रूटिंग में क्या होता है, नैप्थलीन एसिटिक एसिड और इंडोल बटरिक एसिड जो है वो रूटिंग बढ़ाता है स्टेम कटिंग्स में। फ्लावरिंग में क्या होता है कि अगर अपन स्प्रे कर दें नैप्थलीन एसिटिक एसिड का और 2,4-D का, तो ये क्या कर देता है, लीची और पाइनएप्पल का जो पेड़ होता है उनमें ये फ्लावरिंग करा देता है। मतलब वो जो प्लांट होते हैं अगर उनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो इनका अगर अपन छिड़काव करते हैं तो उनमें फ्लावर आने लगते हैं। देखिए, फोर्थ में अपन देखेंगे सेक्स। तो इसमें क्या आता है कि जो ऑक्सिन है ये इंक्रीज़ कर देता है नंबर फीमेल फ्लावर्स का, और जो मेल फ्लावर्स होते हैं उनका नंबर डिक्रीज़ कर देता है। कुकुरबिट्स में, कुकुरबिट्स में क्या आते हैं, कुकुम्बर जिसे अपन खीरा कहते हैं, कद्दू, ठीक है, कुकुम्बर। तो उसमें क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल और फीमेल फ्लावर्स। तो ये जो ऑक्सिन है ये फीमेल फ्लावर का नंबर बढ़ा देता है और जो मेल फ्लावर का नंबर है ये कम कर देता है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो फीमेल, जितने ज़्यादा फीमेल फ्लावर होंगे उतना ही ज़्यादा उसमें फ्रूट्स आएगा। ठीक है। तो ऑक्सिन जो है विथ रेस्पेक्ट टू दिस कुकुरबिट्स क्या करता है कि फ्लावर्स, फीमेल फ्लावर को बढ़ाता है जिससे कि फ्रूट्स ज़्यादा हों। लास्ट है स्टोरेज। जब अपन स्प्रेइंग करते हैं ऑक्सिन का तो ये रोकता है स्प्राउटिंग पोटैटोज़ और अनियन बर्ड्स में। स्प्राउटिंग का मतलब होता है जैसे कि अपन पोटैटो, अगर बहुत आलू मतलब काफ़ी दिनों तक अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं और वो रखा हुआ है तो उसमें आई बर्ड निकल आता है, मतलब कि वो और डेवलप वहीं पर होना शुरू कर देता है। बायो एसिड टेस्ट। बायो एसिड टेस्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी केमिकल है या फिर सब्सटेंस है तो उसका अपन टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि उसकी क्या एक्टिविटी हो रही है प्लांट के पार्ट पे या फिर ऑर्गन में। जैसे कि अभी भी अगर कोई मेडिसिन आती है तो सबसे पहले वो वेरीफाइड होती है, मतलब कि वो चेक होती है कि उसका क्या असर पड़ेगा। ठीक है। तो वैसे ही ये जो टेस्ट है इसको बायो एसिड टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट जो है वो क्वांटिटेटिव होता है नेचर में, मतलब कि अपन इसको कंसंट्रेशन के मैनर में मेजर करते हैं। जैसे कि जो F.W. वेंट ने 1928 में एविना कर्वेचर टेस्ट परफॉर्म किया था, ये एक बायो एसिड टेस्ट था चेक करने के लिए कि ऑक्सिन हार्मोन जो है उसका क्या एक्टिविटी होता है। ठीक है। ऑक्सिन जैसे कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड बटरिक एसिड ये आइसोलेट किए गए हैं प्लांट से, जहाँ पर 2,4-D, ठीक है, 2,4-D जो है और NAA जो हैं ये सिंथेटिक हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन इन प्लांट। जो ऑक्सिन है वो पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फ़र्क होता है कि उसका जो कंसंट्रेशन है वो अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट होता है अलग अलग पार्ट ऑफ प्लांट में। जो ज़्यादातर अमाउंट है, कंसंट्रेशन है जो ऑक्सिन का, वो पाया जाता है ग्रोइंग टिप्स पर, मतलब शूट पे और रूट पे, जो नई पत्तियां होती हैं उन पे। मोनोकॉट सीडलिंग में जो ज़्यादा अमाउंट है ऑक्सिन का वो टिप पर पाया जाता है, जो कि नीचे बेस की टूवर्ड्स आते आते डिक्रीज़ होता है। और जो कोलियोप्टेल का बेस है वहाँ से जो ऑक्सिन का अमाउंट है वो इंक्रीज़ होता है प्रोग्रेसिवली रूट टिप तक। डाइकॉट सीडलिंग में जो ऑक्सिन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन जो अमाउंट है ऑक्सिन का वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ज़्यादातर सिंथेसाइज कहाँ होता है, टिप पर होता है, शूट टिप्स, रूट टिप्स, डेवलपिंग सीड एक्सेट्रा। प्लांट में ऑक्सिन जो है वो दो तरीके से प्रेजेंट होता है, फ्री ऑक्सिन और बाउंड ऑक्सिन। फ्री ऑक्सिन को अपन आसानी से निकाल सकते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की मदद से, जैसे कि डाईइथाइल ईथर। और ये जो ऑक्सिन होते हैं इनको अपन आसानी से डिफ्यूज़ कराते हैं, जैसा कि अपन ने एविना कर्वेचर टेस्ट में देखा था कि ऑक्सिन जो है वो आसानी से डिफ्यूज़ हो गया था अगर ब्लॉक में, कहाँ जिसको रखा गया था कोलियोप्टेल के कट एंड पर। बाउंड ऑक्सिन्स जो हैं ये थोड़े हार्ड होते हैं, इनको मतलब एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड होता है, तो इनको अपन निकालते हैं हाइड्रोलिसिस, ऑटोलिसिस या एंजाइमोलॉजी मेथड से। ऑक्सिन बायोसिंथेसिस। ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट
और ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट। ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट जो है वो 1935 में थीमन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको बताया था फंगस राइजोपस सिनस पे, जो कि कन्वर्ट कर सकता था एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन को इंडोल 3 एसिटिक एसिड में। 4 तरीके हैं ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे ऑफ सिंथेसिस के। पहला है IPA पाथवे, ट्रिप्टामाइन पाथवे, इंडोल 3 एसीटोनाइट्राइल पाथवे एंड इंडोल 3 एसीटोमाइड पाथवे, और सेकंड है ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे। ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे जैसा कि अपन ने देखा कि 4 तरीके से होता है, तो अपन फर्स्ट में देखेंगे कि ट्रिप्टोफैन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इंडोल 3 पायरूवेट में इन प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टाफाइन ट्रांसएमाइनेज, जिसमें डीएमाइनेशन हो रहा है। डी का मतलब होता है रिमूवल, एमाइन ग्रुप, ठीक है, रिमूवल ऑफ एमाइन ग्रुप। इंडोल 3 पायरूवेट एसिड जो है वो डी कार्बोक्सिलेशन की वजह से कन्वर्ट हो रहा है इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड में। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। और फाइनली इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड में। सेकंड पाथवे अपन देखेंगे कि ट्रिप्टोफैन जो है वो डी कार्बोक्सिलेशन से कन्वर्ट हो रहा है ट्रिप्टामाइन में, और डी अमाइनेशन से कन्वर्ट हो रहा है इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड। थर्ड पाथवे में देखेंगे कि ट्रिप्टोफैन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इंडोल 3 एसीटोनाइट्राइल, और नाइट्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में वो कन्वर्ट हो रहा है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। और फाइनली ये क्या बन रहा है, अकर्स इन ब्रेसिकेसी फैमिली। ब्रेसिकेसी जो है वो मस्टर्ड फैमिली होती है जिसमें सरसों आता है। लास्ट जो पाथवे है वो है ट्रिप्टोफैन जो है वो मोनो ऑक्सीजनेस की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा है इंडोल 3 एसीटामाइड, जो कि फिर किस में कन्वर्ट होता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड में, और ये कहाँ पे पाया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम में। तो ये है ऑक्सिन का बायोसिंथेसिस। थैंक यू।